हेलो बच्चों, आज हम ले रहे हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग या कृषि विपणन। कृषि विपणन क्या है? तो आज इसमें हम पढ़ेंगे कृषि विपणन का अर्थ क्या होता है, कृषि विपणन में शामिल होने वाली क्रियाएं कौन सी हैं, कृषि विपणन के बाजार कौन कौन से हैं और इसकी कमियां या दोष क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कृषि विपणन क्या है। तो कृषि विपणन का अर्थ उन समस्त क्रियाओं से लगाया जाता है जिनके माध्यम से कृषि उपज को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो कृषि विपणन मतलब ऐसी सारी क्रियाएं जिसके माध्यम से जो फसल है, मतलब किसान ने जो अनाज पैदा किया या और सब्जियां पैदा की या फल पैदा किए, उसको उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का जो किया जाता है काम, वो कृषि विपणन के द्वारा किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो जो क्रियाएं आती हैं वो होती है संग्रहण और भंडारण। मतलब किसान पहले अपनी फसल को जब पैदा हो जाती है तो उसको संग्रह करेगा या भंडार करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, परिष्करण करेगा, श्रेणीकरण करेगा, प्रमाणीकरण करेगा, एकत्रीकरण करेगा। मतलब ये सारी क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। तो यदि कृषि विपणन पूछा जाए तो ये सारी क्रियाएं जो है इसमें शामिल होती हैं। कृषि विपणन का अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से भी है जो कृषि उत्पादन को घरेलू उपभोक्ता अथवा विदेशी क्रेता तक रूपांतरित करने, भंडारण करने और भेजने से संबंध है। मतलब केवल उसको एकत्र ही नहीं करना है, विदेशी या उपभोक्ता या तो घरेलू उपभोक्ता, मतलब बेचा कहाँ जाएगा, या तो घरेलू उपभोक्ता खरीदेगा या तो विदेशी खरीदेंगे। तो उन तक क्या करना है, उसको भंडारण करना है, वहां तक भेजना है। इस सारी क्रियाओं को कहते हैं हम कृषि विपणन। इस क्रिया द्वारा ही वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रभाव को आरंभ के बिंदु से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में पहुंचाया जाता है। मतलब आरंभ का बिंदु कौन सा है, किसान, और अंतिम बिंदु क्या हो गया, उपभोक्ता। तो वहां तक पहुंचाने का जो पूरा प्रोसेस है वो कहलाता है कृषि विपणन। दूसरे शब्दों में कृषि विपणन जो है उसमें उन सभी गतिविधियों, एजेंसियों तथा नीतियों का अध्ययन है जो कृषकों द्वारा कृषि आगत की वसूली तथा खेत से उपभोक्ताओं तक उत्पादन के प्रभाव से संबंधित है। अर्थात कृषि विपणन की अवधारणा कृषि उत्पादन को उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक तथा कृषि के लिए आवश्यक आदान एवं सेवाओं को उनके उत्पादन बिंदु से क्षेत्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की जाती है। मतलब इसमें दोनों काम होते हैं। एक तरफ तो कृषि विपणन में जो फसल के उत्पादन के लिए किसान को जिन आगतों की जरूरत है, चाहे रासायनिक खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे पौध संरक्षण उपाय हो या कृषि के यंत्र हो, उनको तो किसानों तक पहुंचाना है। और जो फसल का उत्पादन हुआ, किसानों ने जो उत्पादन किया उसको उपभोक्ता तक पहुंचाना, ये दोनों चीजें इसमें शामिल होती हैं। जेसी अगोट का कहना है कि कृषि विपणन में वे सभी कार्य शामिल हैं जिनके द्वारा खाद्य वस्तुएं एवं कच्चा माल खेत से उपभोक्ता तक पहुंचता है। अब यदि सिंपल हम विपणन कहें तो विपणन का मतलब क्या है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादक बिंदु से लेकर उपभोक्ता के प्रभाव से संबंधित सभी व्यावसायिक क्रियाओं की विस्तृत सूची इसमें शामिल होती है। इसलिए कृषि विपणन जो है वो कृषि तक ही, वस्तु तक ही सीमित नहीं है, उससे अधिक ये विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र को जोड़ने में कृषि विपणन की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि विपणन में क्या होता है, जब फसल की कटाई की जाती है तो सामान्य यह सीधा उपभोक्ता के पास नहीं पहुंचती। उपभोक्ता के पास पहुंचने से पहले क्या होगा, फसल की कटाई होगी, फिर उसको भंडारण होगा, फिर उसका प्रोसेसिंग करनी है तो वो होगा, फिर उसका ग्रेडिंग होगी और उसके बाद वो उपभोक्ता तक पहुंचती है। तो साधारण भाषा में हम कहें तो कृषि विपणन का मतलब क्या है कि वो सारी क्रियाएं जिसके कारण फसल जो है या जो उत्पादन किसानों ने किया वो उपभोक्ता तक पहुंचता है, और किसानों को कृषि आगत के रूप में जिन साधनों की आवश्यकता है वो किसानों बाजार से किसानों तक पहुंचता है। अब कृषि विपणन में शामिल होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी हैं। एक तो पहले जब फसल की कटाई हो गई या फसल को निकाल लिया तो कृषि उपज के एकत्रीकरण, उसको एकत्र करना, फिर उसका श्रेणीकरण करना, मतलब उसकी ग्रेडिंग की कौन सी बढ़िया है कौन सी खराब है तो उसको कई श्रेणियों में विभाजित करना। फिर यदि मान लो किसी का प्रोसेस करना है, सीधे वो बाजार में नहीं जा सकती है, प्रसंस्करण करना है तो उसको प्रसंस्करण करना। फिर संग्रह के लिए भंडार गृह की सुविधा होना चाहिए। फिर जो नाशवान जैसे सब्जियां हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं तो उनके लिए, फ्रूट्स जल्दी खराब होते हैं तो कोल्ड स्टोरेज की सुविधा होनी चाहिए। बाजार से, खेत से बाजार तक सामान ले जाने के लिए परिवहन सुविधा होनी चाहिए। और बाजार में उपज की बिक्री या उपज के विपणन से पहले, मतलब बाजार में बिक्री हुई या उसके पहले भी किसानों को धन की आवश्यकता होती है, तो उस धन की व्यवस्था होनी
को कृषि विपणन में शामिल करते हैं। तो कृषि विपणन में ये सारी क्रियाएं शामिल हो जाती हैं कि किस तरह पहले एकत्र करते हैं, फिर उसका श्रेणीकरण करते हैं, फिर उसके यदि किसी की जरूरत है तो उसका प्रसंस्करण किया जाता है, फिर उसको भंडार गृह की सुविधा होती है, फिर यदि कोई जल्दी खराब होने वाली है तो कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, फिर बाजार तक ले जाने के लिए परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, और इसके लिए कुछ धन की आवश्यकता है तो वित्तीय सुविधा भी होनी चाहिए। अब एक कृषि विपणन पद्धति के लक्ष्य, क्या लक्ष्य है, क्यों एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है वो उसको अपनाया जाता है, कृषि विपणन का उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। पहला तो है कि प्राथमिक उत्पादों को अधिकाधिक लाभ प्राप्त करवाना, कि अभी हमने देखा कि किसान की उपज जब होती है और मार्केट में बेचने तक उसको जितनी कीमत मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है, उसमें बिचौलिए जो होते हैं वो उसको बीच में उसका कुछ हिस्सा उनके पास चला जाता है, मतलब जितना उसका उत्पादन है उतनी कीमत उसको नहीं मिल पाती है। तो इसका कृषि विपणन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो किसानों के उत्पादन है उनको उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, मतलब बिचौलियों की उसमें जो दखल है वो कम से कम हो। प्रोत्साहन मूल्यों पर किसानों द्वारा विक्रय के इच्छुक सभी उत्पादों को ले जाने की सुविधा प्रदान करना, मतलब सरकार प्रोत्साहन मूल्य जो घोषित करती है तो किसान जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में सामान अपना बेचें। प्राथमिक उत्पादों और अंतिम उपभोक्ता के बीच मूल्य विभेद में कमी लाना, मतलब किसान ने जो उत्पादन किया और उपभोक्ता तक पहुंचा उसके बीच में जो, मतलब किसान ने जिस कीमत पर बेचा उपभोक्ता को उसी कीमत पर मिलना चाहिए, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है, मतलब इसके बीच में मूल्य में गड़बड़ी होती है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कमी लाना। उत्पादों की गुणवत्ता में कमी लाए बिना उपभोक्ताओं को कृषि के सभी उत्पादों को उपलब्ध करवाना, मतलब कृषि से या कृषि से संबंधित जो भी उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता में, मतलब उनकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं करना, लेकिन उपभोक्ताओं तक सारे के सारे जो प्रोडक्ट है वो आसानी, जैसे कोई जल्दी खराब होने वाला है तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रखे सरकार, या किसी का प्रसंस्करण करना है तो उसको प्रसंस्करण करे, इसमें कृषि विपणन में वो काम करते जाते हैं जिससे कि वो जिस गुणवत्ता का है उसी रूप में उपभोक्ता तक पहुंचे, वो खराब ना हो। तो ये सारे जो लक्ष्य हैं ये कृषि विपणन पद्धति के। फिर आता है भारत में विपणन के लिए बाजारों के प्रकार, भारत में कितनी प्रकार के विपणन के बाजार हैं। तो भारत में जो है विपणन मतलब कृषि विपणन का मतलब क्या हुआ कि किसान जो है कौन कौन से बाजारों में अपने उत्पाद को बेचता है। तो इसमें एक तो होता है स्थानीय बाजार, जो सबसे ज्यादा किसान जो है वो स्थानीय बाजार में अपने सामान को बेचते हैं, क्योंकि उनको बाहर ले जाने लाने के लिए जो यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है या कई बार उसमें बहुत खर्चा आ जाता है, तो किसान क्या करता है वहीं स्थानीय क्षेत्र पर ही जो कोई यदि कोई मेला या लग रहा है या कोई बाजार है या फिर कोई गांव में ही महाजन और साहूकार है उसी को वो न्यूनतम कीमत पर या जिस भी कीमत पर वो खरीदना चाहते हैं उस पर बेच देते हैं। तो सबसे ज्यादा तो ग्रामीण किसान जो है इस तरीकों को, इस बाजार को काम में लेते हैं कि वो स्थानीय बाजार में ही अपने सामान को, जो छोटे और सीमांत किसान है, बड़े किसान तो अपना माल बाजार में जाके बेचते हैं, लेकिन छोटे किसान जो हैं, लघु और सीमांत किसान जो है वो अपनी उपज को, उनकी उपज बहुत कम होती है, कम होने के कारण यदि बाजार में ले जाते हैं तो उसका खर्चा बढ़ जाता है, लागत बढ़ जाती है। तो उसने बचने के लिए वो क्या करते हैं, गांव में ही यदि कोई मेला लग जाता है, कोई बाजार है या कोई महाजन या साहूकार है, या कई बार क्या होते हैं शहरी व्यापारी भी वहां घूमते रहते हैं, जब फसल जब निकलने वाली होती है तो वो घूमते रहते हैं तो उनको बेच देते हैं। तो इस तरह से वो अपने माल को स्थानीय बाजार में बेच देते हैं। फिर दूसरा होता है शहरी बाजार। शहरी बाजार मतलब इसमें मंडियां होती हैं, शहरों में मंडियां होती हैं, तो दो प्रकार की मंडी होती हैं, एक रेगुलेटेड या नियमित मंडियां और एक होती हैं अनरेगुलेटेड या अनियमित मंडियां। नियमित मंडियों का उद्देश्य क्या है, ये सरकार के द्वारा स्थापित की जाती है और इनका उद्देश्य है किसानों को उनकी उपज का उचित कीमत जो है उचित मूल्य मिल जाए। मतलब ये मंडियां जो होती हैं इसमें ऐसे एक तो किसानों के, उत्पादकों के और जो उत्पादक हैं, किसान हैं और व्यापारी, इनके प्रतिनिधि उसमें शामिल होते हैं, वो सारे मिलकर एक निरीक्षण समिति बना देते हैं और निरीक्षण समिति जो होती है वो इसमें ये ध्यान रखती है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो जाए। तो उनको तो नियमित मंडियां कहते हैं। तो सरकार के द्वारा इन मंडियों की संख्या पहले बहुत कम थी पर अब बहुत ज्यादा इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। फिर होती है अनियमित मंडियां। इन मंडियों में किसानों को जो है उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसमें इसमें जो बिक्री की जाती है
उसमें क्या होता है, किसानों को जो अधिकतम भाग है वो मध्यस्थों के द्वारा किसान जो है बिक्री करते हैं, जिसके कारण से उनकी उपज का अधिकांश भाग जो है, लाभ का जो भाग है वो मध्यस्थों के द्वारा हड़प लिया जाता है। इसके अलावा बिक्री के अन्य केंद्र हो सकते हैं, जिसमें सहकारी समितियां, सरकार के द्वारा सहकारी समितियां बना दी जाती हैं, वो उनके माध्यम से, या कुछ किसान मिलकर सहकारी समिति बना लेते हैं। तो ये सहकारी समिति क्या करती है, इसके जितने भी सदस्य हैं उनको ये ध्यान रखती है कि समिति के सदस्यों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। तो ये समितियां जो है, कुछ किसान मिलकर अपने आप बना लेते हैं, और सारी समिति जो है ये निगरानी रखती है कि उनको उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो। या फिर क्या कर सकते हैं, सरकार को प्रत्यक्ष बिक्री भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई है, और बहुत सारी और संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, सरकार जो कि किसानों से सीधा अपना सामान खरीदती हैं। तो इस तरह से ये हुए बाजार की, कितने तरह के बाजार हैं जहां पर किसानों को पर्याप्त को किसान जो है अपने माल को बेच सकते हैं, जिससे उनको उनकी फसल का उचित मूल्य मिल जाए। तो इस तरह से इसमें हमने लिया कि एक तो कृषि विपणन कहते किसको है, कृषि विपणन में कौन कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है, और भारत में कौन कौन से बाजार हैं जिनके थ्रू जो किसान है वो अपनी फसल को बेचते हैं। थैंक यू।